जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को लेकर खबर सामने आ रही है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सीज़फायर वायलेशन लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर किया जा रहा है और अब खबर जम्मू के पुंछ से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। ये इलाका 80% से ज्यादा खाली हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल इस इलाके में लगातार पाकिस्तान की तरफ से बेरोक-टोक शेलिंग की जा रही है और वो तस्वीरें भी हमारे सहयोगी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई है, जिसका भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पुंछ में दोनों तरफ से इस वक्त भारी गोलाबारी की खबर सामने आ रही है। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसका जवाब भारतीय सेना इस वक्त दे रही है। कल 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत के अलग अलग ठिकानों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और अब उन ड्रोन के मलबों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इन तमाम हमलों को नाकाम कल भी भारत ने किया था और आज भी मुंहतोड़ जवाब हर एक हमले का भारत की ओर से दिया जा रहा है। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन हुआ है। यहाँ पर फायरिंग हो रही है और भारत की तरफ से फायरिंग का जोरदार जवाब दिया जा रहा है। अजय बाचलू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजय, इस वक्त क्या हो रहा है पुंछ में? देखिए, जम्मू से लेकर पुंछ तक सारा जो है इलाका आउट कर दिया गया है और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जम्मू के आसमान में 3 से 4 जो है आवाज आई है और काफी बड़ी आवाजें थी और वहां पर उसके बाद जो है यहाँ पर पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सड़कों पर आवाजाही लगभग 0 के आसपास है प्रतिमा। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि लगातार जो आसमान से जो है वो आवाजें आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर एहतियातन जो है करीब 7 बजे के आसपास ही जम्मू में सारी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सड़क पर ट्रैफिक ना के बराबर है। लेकिन एक बार फिर आसमान से इस तरह की आवाजें आना कहीं ना कहीं संदेह करता है कि पाकिस्तान ने कल जैसी ही ड्रोन वाली साजिश को फिर से अंजाम तो नहीं दिया। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एकदम से जो है जम्मू में ब्लैकआउट हुआ है और उसके बाद लगातार आसमान से जो है वो काफी आवाजें आई हैं और उसके बाद लगातार यहाँ का जो एयरपोर्ट है वहां से सायरन भी बजाए गए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर लगातार जो है अभी पूरे जम्मू की अगर मैं बात करूं प्रतिमा तो लाइट्स पूरे जम्मू की ऑफ है। ये बड़ी अपडेट अजय बाचलू हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, कल भी लगभग यही समय हो रहा था, 8:30 के आसपास का ही वक्त था जब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन्स देखे गए थे। जम्मू के आसमान में पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका था, एयर रेड सायरन की आवाज गूंज रही थी पूरे आसमान में और आज आप बता रहे हैं कि हैवी फायरिंग की आवाज इस वक्त जम्मू में सुननी जा सकती है। एक बार आवाज सुनिए जरा। सर वो भी आ रहे हैं। तो आज समय से पहले ही ब्लैकआउट जम्मू में कर दिया गया था एहतियातन, लेकिन इस वक्त की ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि जम्मू में क्या हालात है। यहाँ पर फायरिंग की आवाज साफ तौर पर आप सुन सकते हैं। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की शुरुआत कर दी गई है। कल भी लगभग 8:30 बजे के आसपास ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन वाली हिमाकत की गई थी और आज जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि भारत की तरफ से एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इस वक्त जम्मू में क्या हालात हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप सुन सकते हैं गोलियों की आवाज। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार पुंछ में मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। पुंछ के इस वक्त हालात क्या है जगविंदर जी? प्रतिमा, देखिए अब जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई है। आज सुबह 5 बजे ये गोलाबारी बंद हुई थी और उसके बाद 7 बजे आज शाम को सायरन बजा है और 7 बजे सायरन बजने के बाद अब मैं साफ सुन सकता हूँ किस तरह जिस तरह से बफोर्स और मशीन गन्स चलने की आवाज होती है वो एक बार सिलसिला फिर तेज हो गया। कल सारी रात ये 8 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक इसी तरह का फायर एलओसी पे होता रहा और अब एक बार फिर वही माहौल बन गया है। जो लोग 2-4% रह गए थे आज कल की सारी रात की शेलिंग के बाद वो भी एवैक्यूएट करके जम्मू की तरफ रवाना हो गए हैं। अब जैसे 75 लोग हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी यहाँ पर है
बाकी कोई भी यहाँ ना दुकान खुली है, ना कोई घर में मौजूद है, ना किसी ने अपने परिवार को रखा है। लेकिन हैवी आर्टिलरी गन का फायर हम लगातार सुन पा रहे हैं एलओसी पर, और ये धीरे तेज होता जा रहा है। ऐसा होता है कि 1 मिनट में कई बार तो 50-50, 60-60 जो है वो दोनों तरफ से धमाकों की आवाजें सुनी जाती है, यानी 1 मिनट भी खाली नहीं गुजरता है। और अगर 1 मिनट खाली गुजरता है तो उससे अगले जो 5 मिनट होते हैं फिर उसमें डबल रफ्तार से जो है वो धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनी जाती है। अब ये सिलसिला लगातार जारी है, यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिमा, तो हम उम्मीद कर रहे थे अगर ये 2-4-6 दिन आगे बढ़ेगा ऑपरेशन तो ये डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। एलओसी पर मुझे ये लगता है कि ये एस्केलेट हो रहा है, ना कि डी एस्केलेट। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हालात काबू में आने के बजाय बेकाबू होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि कल आपकी देर रात की रिपोर्ट्स भी एबीपी न्यूज ने देखी है, एबीपी न्यूज पर दर्शकों ने देखी है किस तरीके से देर रात भी फायरिंग की आवाज, गोलियों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी, और अभी भी गोलीबारी हो रही है। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल बता रहे हैं ब्लैकआउट इस वक्त है जम्मू में, और उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त जो अलग अलग डिटेल सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार एक हिमाकत का जवाब तो दिया ही जा रहा है, लेकिन पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अपडेट ये भी मिल रहा है पठानकोट एयरबेस पर सायरन बजा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि एक बार फिर से हैवी शेलिंग शुरू हो चुकी है। सांबा की तस्वीरें अब आपके सामने, इससे पहले जम्मू की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। पुंछ का अपडेट मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल आप तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से जोरदार आवाज सुनाई दे रही है जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में। जोरदार सायरन बजने के बाद ही बताया जा रहा है ब्लैकआउट कर दिया गया है, और उसके बाद गोलीबारी की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये सांबा की तस्वीरें आप तक है, यहाँ पर भी कंप्लीट ब्लैकआउट इस वक्त नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की शुरुआत कर दी गई है। सांबा में भी पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। इसके अलावा कुछ और जगहों से भी अपडेट अब हमें मिलने लगे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की शुरुआत कर दी गई है, और देखिए सायरन की आवाज। तस्वीरें जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर एयर रेड सायरन साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट के बीच जम्मू से सामने आई ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर गाड़ियां अब रफ्तार भर रही हैं, क्योंकि लोग यहां वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एकाएक ब्लैकआउट हुआ, क्योंकि धमाकों की आवाज भी आ रही है इस पूरे इलाके में, और अब सायरन की गूंज यहां साफ तौर पर सुनी जा सकती है। खबर मिल रही है कि पठानकोट एयरबेस पर भी सायरन बजा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट के बाद अब एयर सायरन बजने लगे हैं। यहां पर कुछ देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जोरदार फायरिंग की आवाज आ रही है। बारामूला में भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है, और पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां जम्मू में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है। सांबा में भी ब्लैकआउट हो चुका है। बारामूला में भी पूरी तरीके से इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है। तो जम्मू के अलग अलग इलाकों से जो अपडेट आ रहा है वो आपके सामने। जम्मू में धमाकों की आवाज भी सुनी गई है।
हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, एक बार फिर से कल की तरह 8:30 बजे के आसपास ही एक बार फिर से ब्लैकआउट, सायरन की आवाज, धमाकों की आवाज। हाँ बिल्कुल प्रतिमा, ये बिल्कुल ठीक वही टाइम है जो कल हुआ था। कल भी इसी वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक हुए थे और सबसे बड़ा ड्रोन अटैक जो था जम्मू शहर पे ही हुआ था। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में जम्मू, सतवाड़ी या फिर सुंजवान और उधमपुर, पठानकोट, ये सारे इलाके जितने भी मिलिट्री बेसिस थे इन सब पर अटैक हुआ था। और ठीक यही समय अब इस वक्त हुआ है। तो अभी जो हमें जानकारी मिली है अपने भारतीय सेना के सूत्रों से, उनका ये कहना है कि पता किया जा रहा है कि आखिरकार क्या वाकई में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ है जम्मू पर जैसा कल हुआ था, या फिर ये युद्ध विराम का उल्लंघन है, यानी कि गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से हो रही है, क्योंकि ये जम्मू शहर के बेहद करीब जो है प्रतिमा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बहुत करीब है। तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ हो और उसकी आवाज़ जो है गोलों की आवाज़ है, क्योंकि 3 दिन से लगातार जो है इस इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से जो मोटार्स हैं या तोप हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, उनकी तरफ से फायरिंग हो रही है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि एक बार फिर से यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है।